350 किलो आरडीएक्स कहां से आया? मोदी जी जवाब दीजिए। 40 जवान भारत के मरे थे, हमारे भाई थे, हमारे माँ थे, हमारे उनके बेटे थे, वो जवान थे, लेकिन इन्होंने उस पर जवाब नहीं दिया। इसके प्रधानमंत्री को शर्म के मारे इस्तीफा देना चाहिए। क्यों नहीं जवाब देते? जब राहुल गांधी जी ने संसद में पूछा था अडानी मोदी का रिश्ता क्या है, फिर क्या बोलेंगे? जो धर्म के नाम पे जिनको अजान से तो सरदर्द हो जाता है, लेकिन जवान के शहीद पे नहीं सरदर्द होता। क्या पूछेंगे उनसे? वो मंत्री जवाब देंगे? वो तो सत्ता की आड़ में बैठे हुए हैं, देश को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं। 40 जवान के शहीदों पे मोदी जी जवाब दीजिए, वरना गद्दी छोड़ दीजिए, गद्दी छोड़ दीजिए। सतपाल मलिक जी ने सही कहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी उस पे मौन हैं। आप अगर एयरक्राफ्ट दे दिए होते तो 40 जवान शहीद नहीं होता, लेकिन ये लोग शहीदों पे राजनीति करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने ही किसानों की 700 से ज्यादा किसानों को शहीद करा के उसके बाद माफी मांगी थी। हम लगातार पुलवामा मुद्दे को उठाते आए हैं, हमारे नेता राहुल गांधी लगातार इन मुद्दों को उठाते आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी मौन रहते हैं, मुंह में दही जमी रहती है। वारे प्रधानमंत्री मोदी जी, आप पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जो घटना आप देख रहे हैं, प्रायोजित तरीके से, एक निर्मम तरीके से हत्या होती है, लहरा के पिस्टल गोली मारी जाती है और उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो जाता है। इसका मतलब पूरी तरीके से ये पुलवामा के मुद्दे को दबाना चाह रहे हैं। ये सरकार डरी और सहमी हुई है। आप बताइए, फरवरी महीने में जब सतपाल मलिक वहां के गवर्नर थे 2019 में, उस वक्त पुलवामा की घटना हुई, 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए, 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया? मोदी जी जवाब दीजिए, गृह मंत्री जी जवाब दीजिए। लेकिन जवाब तो है ही नहीं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा प्रायोजित घटना हमारे शहीदों को जवान शहीद करा के और सत्ता में आने का काम किया। क्या जवाब दें? पाकिस्तान ने ये जो है काम किया था, गलत काम, घर में घुस के मारा है प्रधानमंत्री। अरे भैया, प्रधानमंत्री जी ने मतलब पाकिस्तान के 40 जवानों को मारा था? अरे भैया, क्या मतलब? वाह रे मोदी जी, मोदी जी के अंधभक्त भी ऐसे हैं, मोदी जी भी ऐसे हैं। 40 जवान भारत के मरे थे, हमारे भाई थे, हमारे माँ थे, हमारे उनके बेटे थे, वो जवान थे, लेकिन इन्होंने उस पर जवाब नहीं दिया। आज बताइए, भी प्रदर्शन करिए तो धारा 144 लगी हुई है, पूरे देश में लगा दीजिए धारा 144, सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दीजिए। अगर सरकार को डर नहीं होता तो आज लोगों की आवाजों को क्यों दबाती? आज डर है। कह रहे सत्यपाल मलिक इतने सत्यवादी थे, तो जब उस दौरान वो राज्यपाल थे तभी बता देते कि प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि चुप रहो, मुंह मत खोलना। देखिए, अगर सत्यवादी नहीं होते तो आज उन्होंने सच को जो दिखाया, सच का आईना दिखाया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की कुर्सी जानी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को शर्म के मारे इस्तीफा देना चाहिए। क्यों नहीं जवाब देते? जब राहुल गांधी जी ने संसद में पूछा था अडानी मोदी का रिश्ता क्या है, तो डिस्क्वालीफाई सांसद कर दिया गया। क्या वाकई में जब राहुल गांधी हमारे नेता लगातार आवाज उठाते हैं तो ये सरकार डर जाती है? क्योंकि एक ही नेता देश में है जो आवाज उठाता आया है, लेकिन ये सरकार डरी हुई है। हम पुलवामा के मुद्दे को दबने नहीं देंगे। ये गोदी मीडिया अगर दबाना चाहती है तो हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे। ये कांग्रेसी हैं, ये आजाद भगत सिंह के वंशज हैं, ये गांधी के वंशज हैं। देखिए प्रशासन द्वारा किस तरीके से भगाया जा रहा है। आज तक सड़कों पे नहीं खड़े हो पाएंगे। अब मोदी का तानाशाही इस तरीके से चल रहा है, आप सड़क पे नहीं खड़े हो पाएंगे। ये पूरी तरीके से घरों में बंद हो जाइए, लगे कि आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे हमारा मकान थोड़ी है। ये देख लीजिए, घर में घुसाया जा रहा है, आप घर में घुस जाइए, मोदी जी का डर। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, अमित शाह जी इस्तीफा दो, हम डरने वाले नहीं हैं। देखिएगा प्रशासन कैसे कह रही है, घर में घुस जाओ। अरे भैया, भूत के डर से अपना घर छोड़ दें, मतलब कांग्रेस कार्यालय छोड़ दें। हम क्या भगत सिंह के वंशज हैं? हम सावरकर के वंशज नहीं हैं। ये लड़ाई चलेगी और प्रधानमंत्री जी को पुलवामा मुद्दे पे जवाब देना होगा। ऐसा बड़ा हो गया, डर गए प्रधानमंत्री। अरे कहिए भैया, डर नहीं गए होते तो घर में काहे बैठे होते? सिविल लोक कल्याण मार्ग से प्रेस वार्ता करें। क्यों नहीं प्रेस वार्ता कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी को प्रेस वार्ता और जवाब देना चाहिए। कुछ
कुछ ऐसा है ही नहीं तो क्या प्रेस वार्ता करे? सत्यपाल मलिक अब कांग्रेस के प्रभाव में आ गए, इसलिए कांग्रेस की अरे भैया वो कांग्रेस के सदस्य हैं क्या? राज्यपाल आपके शासनकाल में थे। जम्मू कश्मीर में आपने 370 हटवाने का काम किया था, तो उन्होंने सच को बताया ना कि मोदी की क्या नाकामी है जो मोदी छुपाना चाह रहे हैं। उन नाकामियों को उन्होंने पर्दाफाश किया है, तो इसको क्यों मुद्दा घुमाना चाह रही है बीजेपी? आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की घटना, आप वीडियो को स्क्रॉल मारिए, सारे वीडियो उत्तर प्रदेश के अतीक अहमद का मुद्दा आ रहा है। वो मुद्दा नहीं है, मुद्दे को दबाना चाह रही है पुलवामा को, लेकिन हम दबने नहीं देंगे, हम आवाज उठाते रहेंगे। जवाब नहीं दे रहा प्रधानमंत्री, मोदी से जवाब चाह रहे हैं, उनके मंत्री तक इस पे नहीं बोल रहे हैं। अरे भैया वही मंत्री नहीं दिखा रहे। वो मंत्री क्या बोलेंगे जो धर्म के नाम पे, जिनको अजान से तो सरदर्द हो जाता है, लेकिन जवान के शहीद पे नहीं सरदर्द होता। क्या पूछेंगे उनसे? वो मंत्री जवाब देंगे? वो तो सत्ता की आड़ में बैठे हुए हैं, देश को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं। दर्द तो हुआ ना जब 40 जवान हमारे शहीद हुए, उसके बाद किस तरह से मोदी जी ने घर में घुस के मारा, पाकिस्तान को किस तरह से ललकारा, देखा नहीं आपने? अरे मैं कहता हूं हमारा मुद्दा ऐसा हुआ था। अरे भैया हमारा मुद्दा पाकिस्तान है, हमें हिंदुस्तान की जनता की न्याय बात कर रहे हैं। हम उन 40 जवान जो शहीद हुए हैं उनके परिवारजनों के हितों की बात कर रहे हैं। किसी के घर से एक चिराग अगर उजड़ जाता है तो वाकई में उसका दर्द पूछिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के तो चिराग नहीं है, वो कहाँ से जवाब देंगे? क्योंकि जिसके पास बच्चे होंगे उन्हीं को बच्चों का दर्द पता होगा, उन्हीं को महंगाई का दर्द पता होगा, उन्हीं को बेरोजगारी का दर्द पता होगा। अरे मोदी जी अगर दर्द नहीं है तो क्यों सत्ता पे बैठे हैं? आप सत्ता छोड़ दीजिए, पूंजीपतियों की सरकार है। देश की जनता को जानना होगा, ये आपको डराना चाहते हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं। बहरों को जगाने के लिए आवाज के धमाके की जरूरत होती है। कोरोना के बाद देखा था किस तरह से जन समर्थन मिला था मोदी जी को। अरे भैया अतीक अहमद पे देख रहे हैं किस तरीके से अंधभक्तों का जन समर्थन मिल रहा है। आप एक आध पोस्ट कर दीजिए तो बीजेपी का आईटी सेल इतना पीछे आपके पड़ जाएगा कि आपका अकाउंट बंद कर देगा। मेरा ट्विटर अकाउंट बंद हो गया। मैंने पुलवामा पे अगर देश के प्रधानमंत्री से जवाब मांग लिया तो हमारा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। क्या लग रहा है सवाल नहीं पूछने देंगे, बंद कर सवाल ये मुंह पे आप वो ताला लगा लीजिए। मोदी जी जैसे ताला लगाए ना वैसे जनता के मुंह पे ताला लगाना चाहते हैं, लेकिन जनता ताला नहीं लगाएगी, जनता आवाज उठाएगी और जनता सड़कों पे खड़ी होके देश के प्रधानमंत्री से जवाब मांगेगी। हमारा वही सवाल है, 40 जवान के शहीदों पे मोदी जी जवाब दीजिए, वरना गद्दी छोड़ दीजिए, गद्दी छोड़ दीजिए। गद्दी छोड़नी पड़ेगी। हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हम जनता के साथ आवाज उठाएंगे, उन 40 शहीदों को न्याय दिलाएंगे। हम न्याय के प्रहरी हैं, हम संविधान को मानते हैं, गांधीवादी हैं, हम अहिंसात्मक तरीके से ऐसे आंदोलन करेंगे। हमें प्रशासन डराएगी लेकिन हम डरेंगे नहीं। 24 का चुनाव आ रहा है, बड़ा मुद्दा मिल गया आप लोगों को, उसी को आप सियासत कर रहे हैं। अरे कर्नाटक में 13 मई भाजपा गई, ब्राह्मण इसी हाथ से पूजा भी कराता है, इसी हाथ से शादी भी कराता है, इसी हाथ से भाजपा का अंतिम संस्कार भी करे था। ये ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मण भूखा तो सुदामा, ब्राह्मण ज्ञानी तो चाणक्य, ब्राह्मण अहंकारी तो रावण, और ब्राह्मण रूठा तो भाजपा का सत्यानाश कर देगा। तो इन्होंने ब्राह्मण की ही बात नहीं है, इन्होंने पूरे देश की जनता के साथ छल करने का काम किया है। चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, सबके साथ इन्होंने अन्याय किया है। केवल पूंजीपतियों के हित के लिए काम किया है। ऐसी सरकार देश में नहीं चाहिए जो देश में जनतंत्र को परेशान करके, जनतंत्र की आवाज को दबा के लोकतंत्र का खात्मा करे और अपनी तानाशाही चलाए। ऐसा तानाशाह प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी।